हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम एक टैबुलर डीआई करने जा रहे हैं जो कि आईबीपीएस क्लर्क प्री 2025 में पूछी गई थी। ये एक बेसिक लेवल डीआई होगी जो कि मोस्टली क्लरिकल एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलो फिर डीआई पर ही मूव करते हैं और देखते हैं हम उसको कैसे कम टाइम में टैकल कर सकते हैं। डायरेक्शंस 1 to 5, इट मीन्स जो क्वेश्चन 1 to 5 है वो इसी डीआई पर बेस्ड है। क्या कह रही है डीआई? द टेबल शोज द थ्री लैंग्वेजेस इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू बुक्स सोल्ड बाय ए एंड बी। ठीक है, ये टेबल में दी हुई है कि इंग्लिश, हिंदी और उर्दू की कितनी बुक्स ए और बी ने बेची हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ हिंदी बुक सोल्ड बाय ए। सबसे पहले इंग्लिश बुक ए और बी की कितनी हो जाएंगी? 8 5 13 का 3, 1 कैरी, 5 2 7 और 1 8, 83 हो गया। और ऑफ वाला हमेशा नीचे आता है। इज व्हाट परसेंट ऑफ हिंदी बुक सोल्ड बाय ए डिवाइडेड बाय हिंदी बुक सोल्ड बाय ए कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 50। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 51 जा 50, 52 जा 100, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 83 2 जा 166% हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या कह रहा है। इफ एक्स सोल्ड 25% मोर बुक्स देन मोर इंग्लिश बुक्स देन ए की इंग्लिश बुक्स कितनी सोल्ड हो रही हैं? 28। और अगर एक्स 25% मोर देन ए करता है मीन्स 5/4 ऑफ ए कर देते हैं, या फिर 25% इसका कितना हो जाएगा? 7। 7 इसमें ऐड भी कर सकते हैं या फिर 5/4 कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 4 1 जा 4, 4 7 जा और 7 5 जा 35, ये बन जाएगा 35 मीन्स एक्स सोल्ड कर रहा है 35 बुक्स। देन फाइंड दी डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश बुक सोल्ड बाय एक्स, ये जो इंग्लिश बुक्स हैं सोल्ड बाय एक्स, और हिंदी बुक सोल्ड बाय बी। हिंदी बुक्स बी कितनी सोल्ड कर रहा है? 54। और 54 में से 35 निकाले, 14 में से 5 निकाले तो 9, और 4 में से 3 निकाले तो 1, 19। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ हिंदी बुक्स सोल्ड बाय बी टू द उर्दू बुक सोल्ड बाय ए। हिंदी बुक सोल्ड बाय बी कितनी दी हुई है? 54 रेशो उर्दू बुक सोल्ड बाय ए 36। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 से करते हैं, 2 27 जा और 2 18 जा। देन 3 से कर सकते हैं, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। देन 3 से फिर से करते हैं, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। 3:2 ऑप्शन ए हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स ऑफ 3 लैंग्वेजेस सोल्ड बाय बी। ठीक है, बी की ये जो 3 लैंग्वेजेस की बुक हैं इनकी एवरेज निकालनी है। एक तो मेथड है तीनों का सम लो डिवाइड बाय 3 करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे कर सकते हैं इसको? एक एवरेज मान लेते हैं से कि 40। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ये जितना भी ज्यादा या छोटा होगा उतना हम ले लेंगे यहाँ पे। जैसे 55 40 से कितना 15 ज्यादा है तो 15 ले लेते हैं। देन 54 जो है 14 ज्यादा है तो 14 ले लेते हैं। और 32 40 से 8 कम है तो -8 कर लेते हैं डिवाइड बाय 3। देन 15 प्लस 14 कितने हो गए? 29। 29 माइनस 8 हो गए 21। अगर 21/3 और 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, हमारे पास 7 आ गया। और 40 में इसको ऐड करें तो 47, एवरेज निकल के आ गई हमारी 47। अब ऑप्शन में देखते हैं 47 कहाँ पे आएगा। ऑप्शन सी 47 हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरह से आप एक एवरेज अज्यूम करके देन जो उससे ऊपर या नीचे होगा उसको ऐड करके डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो उसको या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आपकी जो ऑब्जर्व्ड एवरेज होगी, तो आपके पास एग्जैक्ट एवरेज जो है वो निकल के आ जाएगी। इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप एवरेज के क्वेश्चन जो है डीआई में पूछे जाते हैं मोस्टली, उनको आप इजिली निकाल पाओगे। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल बुक्स सोल्ड बाय ए एंड बी। टोटल बुक्स ए की कितनी सोल्ड हुई और टोटल बुक्स बी की कितनी सोल्ड हुई उसकी हमने डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? टोटल बुक्स ए की कितनी सोल्ड हुई हमारे पास, कैसे सम करेंगे? सबसे पहले नंबर्स जो है हमारे पास डायरेक्टली ले लेंगे। जैसे 28 की जगह पहले 20 को ऐड कर लेते हैं। 20 प्लस 50 70 प्लस 30 कितने हो गया? 100। और अब कर लेते हैं 8 प्लस 6 14, टोटल बन जाएगा कितना? 114। देन इधर 50 प्लस 50 100 और 30 कितना हो गया? 130। तो 130 और 5 प्लस 4 9 और 2 11 कितना हो गया? 130 प्लस 11 141। 141 माइनस 114 करें तो कितना आ जाएगा? 11 में से 4 निकाले तो 7, यहाँ पे बन गया हमारे पास 13। 13 में से 11 निकाले और 2, 27 हमारा आंसर बन गया। आप देखते हैं
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 5, 27 ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस तरह से आप डीआई के क्वेश्चंस जो कि प्रीलिम्स में मोस्टली बेसिक लेवल डीआईज इस तरह की जो है पूछी जाती हैं, उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड्स, और उसके बाद आप मूव कर सकते हो नेक्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम्स होगी क्वांट की उस पे, और हाई स्कोर भी क्वांट में आप इजीली कर पाएंगे। आई होप आपको ये डीआई जो है क्लियर होगी और किस तरह से आप इसको अप्रोच करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और कैसे आप इसको विद इन सेकेंड सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करोगे, वो भी आपको समझ आ गया होगा। देन हम आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और देखेंगे कैसे हम उनको कम टाइम में टैकल कर सकते हैं। देन फिर आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।